नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है, कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं? तो देखिए, जो आपका ट्रायंगल है आपका, वो व्यक्ति चाय पीते हैं। कॉफ़ी वाला जो है आपका, वो क्या है? सर्किल है। तो कितने व्यक्ति जो हैं कॉफ़ी पीते हैं? और जो व्यक्ति जूस पीते हैं, जो वो है आपका आयत वाला। तो कॉफ़ी वाले हम लोग नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। एक तो देखिए 25 आ रहा है कॉफ़ी में, केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे नंबर ढूंढने जो केवल कॉफ़ी में आए। एक तो 25 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है, तो कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे गोल गोल किया है। आगे कहता है फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कितना मुड़ता है? 90 डिग्री। तो ऐसे 90 डिग्री मुड़ जाएगा। और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो 90 डिग्री मुड़ के 5 किलोमीटर चल गया। ओके, तो आप अपने शुरुआत बिंदु से कितनी दूर हैं? स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये। तो ये वाली दूरी बतानी है आपको, कर्ण बताना है। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, मतलब अंडर रूट में आपका 50 आ जाएगा। अंडर रूट में 50 आपका आ जाएगा। ओके, अगला, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर आपके 3 आपके क्या हैं? ट्रायंगल हैं। तो नीचे भी आपके 3 ट्रायंगल हैं, लेकिन ऊपर जो हैं वो आपके गोल गोल हैं हल्के। तो इसमें भी यही तरीका लगेगा। आगे आगे 4 आपके जो क्या बने हैं? चतुर्भुज बने हुए हैं। तो इसमें भी आपके 4 बनेंगे, 4 ही वाला आपका बनेगा। 4 आपके चतुर्भुज ही बन जाएंगे। ओके, तो वो किस में बन रहे हैं? ऑप्शन बी में। क्योंकि ऊपर देखिए, इसमें बाएं तरफ गोल गोल थे, नीचे तरफ आपके सीधी लाइन के हो गए। तो यहाँ पर गोल गोल हैं, तो यहाँ पर भी सीधी लाइन के हो जाएंगे। तो किस में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाते हैं जी। ए का कोड होता है 1, जी का होता है 7। तो कितना जोड़ा आपका? 6। तो आगे भी 6 जोड़ के देखते हैं। 7 में 6 जोड़ा तो आपका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है? अल्फ़ाबेट एम का होता है। पीछे 6 जोड़ा, आगे भी 6 जोड़ा। आप 13 में भी 6 जोड़ के देखते हैं। 13 में 6 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है? एस का। मतलब कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एम। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एम आ रहा है? नहीं। ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, ना ऑप्शन सी में आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एम मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हाथी जो है वो श्रीलंका का आपका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। तो कंगारू कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। पहली आकृति में देखिए, आपका अंदर ये डॉटेड लाइन है, अंदर एक लाइन है, डंडा ऐसा। ये आपका एक खाना छोड़कर आगे आ गया। फिर देखिए, एक खाना छोड़ के पहले से दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं गाइस। तो एक खाना छोड़ के आपका इधर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरे से चौथा बनाएंगे। तो चौथे में लाइन इधर है, तो पाँचवें में कहाँ हो जाएगी? नीचे की तरफ। एक खाना छोड़ के यहाँ हो जाएगी। तो बना लेते हैं एक बॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले एक बना लेते हैं षटभुज ऐसे। तो लाइन आपकी यहाँ पे थी, अब कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी। ओके, तो ये लाइन आपके कौन से ऑप्शन में आ रही है जो मैंने फिगर बनाया है? ऑप्शन ए में नहीं आ रही है, ऑप्शन बी में आ रही है, ऑप्शन सी में आ रही है, लेकिन ऑप्शन डी में भी आ रही है आपकी ये वाली लाइन। ओके, अब देखिए क्या होता है। अब ये छोटा सा सर्किल जो था, तो छोटा सर्किल जो है वो एक खाना छोड़ के दूसरे खाने पे यहाँ पर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर यही तरीका इसमें लगाएंगे। ऊपर ये सर्किल है, तो एक खाना छोड़ के इधर आ जाएगा आपका, इधर। तो ये किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन सी
और ऑप्शन डी में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे जो है ये एरो जो है, पहले से दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, ये एरो जो है वो आपका ऊपर चला गया लेफ्ट में, राइट में चला गया। ओके, तो आप तीसरे से चौथे बनाएंगे, ये एरो है अभी कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे हो जाएगा। तो ये किस में बन रहा है, ऑप्शन डी में बन रहा है। तो 3 ऑप्शन कटे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। डायमंड जो है, बेसबॉल जो है डायमंड में खेला जाता है, तो कोर्ट में क्या खेला जाएगा, स्क्वैश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। कथन है, लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। ये आपका कथन है। अब निष्कर्ष क्या है, सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है, तो ये गलत, क्योंकि सभी लोगों को नहीं हो सकता है। दूसरा है, लाल बालों वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं, तो ये भी गलत, केवल नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। देखिए 27 जो होता है ये आपका 3 का स्क्वायर होता है। 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है। 27 जो होता है ये आपका 3 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, और 512 जो होता है ये 8 का क्यूब होता है, और 729 होता है 9 का क्यूब। तो इसमें विषम बताना है, बेजोड़ बताना है। तो देखिए 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 का गैप है। 5 के बाद 7 आ रहा है, 2 का गैप है। अब 7 के बाद 8 आ रहा है, तो 2 का ही गैप होना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर विषम कौन सा हो जाएगा, 512। और 512 आपका क्या है, एक सम संख्या भी हो जाएगी। बाकी के 3 आपकी विषम संख्या, 125, 27, 343 और 729। ओके, तो सम संख्या 512 है, तो आपका विषम हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा 512। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 7 से 48 बनाना है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को घटा देंगे, तो 49 माइनस 1 मतलब आपका आ जाएगा 48। यही तरीका 12 के लिए लगाएंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को घटा देंगे, तो 144 माइनस 1 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुँह करके शुरू करें, उत्तर पूरब दिशा आपकी कहाँ होती है। उत्तर पूरब आपकी दिशा ये होती है बीच में, ये जहाँ पर मैंने ए पॉइंट लिखा है। और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ें, तो यहाँ से आपका 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है। तो बाईं ओर मुड़ेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ गए, तो आपका कहाँ पे आ गए, उत्तर की ओर आ गए। आगे कहता है, तो अब आप किस दिशा में मुँह करके रहे होंगे, तो ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है पी का मतलब। यदि पी का मतलब जो है वो भाग को दर्शाता है, पी भाग को दर्शाता है, लिख लेते हैं। पी जो है वो भाग को दर्शाता है, भाग, डिवाइड। और क्यू जो है वो गुणा को दर्शाता है, और आर जो है वो प्लस को दर्शाता है, और एस जो है वो माइनस को दर्शाता है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। इक्वेशन को लिख कर, तो 9Q 15P 3R 8S 5। तो अप्लाई कर देते हैं चिन्हों को। 9Q, Q का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, फिर है 15P, P का मतलब है भाग, फिर 3R, R का मतलब है प्लस, 8S, यस का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 15 में 3 का डिवाइड करते हैं, तो 9 गुणा 5 15 मतलब 5, प्लस 8 माइनस 5। अब देखिए 9 पना 45, प्लस 8 माइनस 5, ये हो गया। 45 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 53, और 53 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 48। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका शब्द, ये दिया गया है कि अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए। तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है। तो आपका ऊपर एक शब्द दिया गया है, इससे आपका बन सकता है ऑप्शन डी, बन जाएगा स्टील। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्द पोटेशियम के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला है माउस। माउस के अल्फ़ाबेट देखिए, उसमें आ रहे हैं पोटेशियम में, तो MOU
एम भी है, यू भी है, ओ भी है, ओके, एस भी है, लेकिन ई नहीं है, तो आपका पहला नहीं बनेगा। ऑप्शन भी अब चेक करते हैं, पॉप्स, POPPS, तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है। ऑप्शन सी है मास, मास का अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, इसमें भी देखिए डबल एस आ रहा है, तो आपका, और अगला है डी, टोस्ट, तो TOAST, तो देखिए आपका ऑप्शन सी बनेगा। मास के सारे अल्फ़ाबेट आपके पोटेशियम में मिल गए, क्योंकि इसमें एस जो अल्फ़ाबेट है 2 बार यूज हो रहा है, तो इसमें भी 2 बार यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। देखिए 1331 जो होता है ये 11 का क्यूब होता है, 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, 2197 ये 13 का क्यूब होता है, और 2744 ये 14 का क्यूब होता है, और 3375 आपका 15 का क्यूब आना चाहिए, 3375, लेकिन आ रहा है आपका 3365 आ रहा, तो आपका बेमेल या विषम कौन सा हो जाएगा, 3365, तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। देखिए 5 से 15 बनाए तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई, 15 से 60 बनाए तो 4 का मल्टीप्लाई, 60 से 350 बनाते हैं। पहले देखिए 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, 60 में कितने का होगा, 5 का मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 300 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 350, तो बेमेल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 350। अगला श्रृंखला है 3, 7, 15, 31, 63, आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 3 से 7 बनाया, आपका क्या हुआ, 4 जुड़ रहा है, या आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से 7 बनाया तो 3 में आपका 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 1 को जोड़ दिया। अब देखिए 7 से 15 बनाया तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई, 1 को जोड़ दिया। 15 से 31 बनाया तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया। अब 31 से 63 बना रहे हैं, तो 31 में भी 2 का मल्टीप्लाई, 31 दूनी 62 और 1 को जोड़ दिया, तो 63 बन गया। यही तरीका 63 के लिए लगाएंगे, 63 में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 126, और 1 को जोड़ देंगे तो 127 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। एमू अलग है, कीवी और हॉर्नबिल और ऑस्ट्रिच तीनों जो हैं आपके क्या हैं, पक्षी हैं, और हॉर्नबिल आपका इसमें से क्या हो जाएगा, उड़ नहीं सकेगा, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑस्ट्रिच या एक हॉर्नबिल, 2 में से आपका एक आंसर हो सकता है। इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या बन सकता है, ओके। अगला, आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए पहला ये आपका बॉक्स बना हुआ है और अंदर ये क्रॉस है, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8। अब दूसरे वाले में देखिए ये बना हुआ है, इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 8, प्लस कर देते हैं। और इसमें तीसरा वाला देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है, इसमें भी 8 हो जाएंगे, प्लस कर दिया आप लोगों ने। और भी इसमें ट्रायंगल हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 8 3 आपके 24, तो ये हो गए आपके। अब देखिए एक आपका जहाँ ग्रीन कलर से कर रहे हैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, मतलब आपके 2 और हो गए ये। अब दूसरा कलर चुनते हैं। दूसरा कलर चुनने के बाद अब आपका एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, ओके। तो 2 आपके ये हो गए, तो कितने हो गए, 26 2 28, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 28, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में अगला चित्र क्या आएगा। तो पहले फिगर का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं। पहले देखिए खड़ा खड़ा था ये चित्र, फिर देखिए पलट गया, फिर तीसरे से 5वें का करते हैं, फिर देखिए खड़ा हो गया चित्र, आपका जो फिगर है वो खड़ा हो गया। अब देखिए दूसरे से चौथे का करते हैं, पहले खड़ा था फिर लेट गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा किस में आ रहा है आपका चित्र, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, समान संख्या को चुनना है। देखिए 512 जो होता है ये 8 का क्यूब होता है, 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, और 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है, 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। 3 ऑप्शन में आपके क्यूब आ रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन में स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असमान संख्या हो जाएगी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, सादृश्य पूरा कीजिए। हृदय से संचारित होता है, फेफड़ों से क्या हो जाएगा,
सांस ली जाएगी, सांस लेना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण एक्स वाई हो। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका षट्भुज जो है ये बना लेते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको इससे मिला दिया। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लैक कलर का, बाहर आपका कुल है लेकिन अंदर में थोड़ा सा ट्रायंगल ब्लैक है, मतलब ट्रायंगल का कुछ हिस्सा अंदर जा रहा है। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब उल्टा उल्टा आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, तो अब है जो है वो आपका ऐसे बनेगा, बाहर आपका ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे, रुको बना रहे हैं, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, कुछ हिस्सा आपका अंदर रहेगा, ऐसा हो गया आपका। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए दूसरी तरफ का, ये आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। तो बना लेते हैं गाइस, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ हिस्सा बाहर रहेगा और ज़्यादातर हिस्सा अंदर रहेगा। तो ऐसा आपका फिगर बना। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन डी में दोनों ऊपर की तरफ हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी में ऐसा बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है विषम ज्ञात कीजिए। देखिए विषम बताना, देखिए पहले में आपका स्टार जो है बाहर, दूसरे में भी स्टार बाहर, तीसरे में भी बाहर, लेकिन दूसरे फिगर में अंदर है आपका। तो विषम कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। तो दूसरा कौन सा हो रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक ये, तीन ये हो गए आपके। अब अंदर देखिए एक ये, तो तीन ये हो गए आपके। ओके, अब अंदर एक है छोटा सा, एक ये हो जाएगा, तो एक और जोड़ दिया। अब ये बड़ा वाला देखिए एक ये, फिर बाहर वाला एक ये, तो दो ये हो गए। तो 3 त्रिका 9, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिएगा। तो देखिए 27 से 26 बना रहे हैं तो आपका एक घट रहा है, 26 से 24 बना रहे हैं 2 घट रहा है, और लास्ट में देखिए 18 से 12 बना रहे हैं तो आपका 6 घट रहा है। मतलब संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो 24 से अब आगे की संख्या घटाएंगे तो आपका 3 घटेगा। तो 24 से 21 बनाए तो 3 घटा। अब 21 से 18 बना रहे हैं तो 5 घट रहा है, 5 घटना चाहिए, 4 घटना चाहिए। 21 से अब अगली संख्या जो बनाएंगे 4 घटना चाहिए, तो कितना आएगा, 17 है, लेकिन आ रहा है आपका 18। ओके, 18 आ रहा है। दोबारा से कर लेते हैं हम लोग। 27 से 26 बनाया 1 घटा, 26 से 24 बनाया 2 घटा, 24 से 21 बनाया 3 घटा। संख्या बढ़ती जा रही है। अब कितना घटेगा, 4। 21 में 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। तो आपका गलत संख्या क्या हो जाएगी, 18। 17 की जगह 18 आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए पहले आपका डी जो है 1 बार आया, दूसरे में डी जो है 2 बार आया, और तीसरे में 4 बार आया, पाँचवें में देखिए चौथे में कितना बार डी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है। अब कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ओके, तो 11 बार किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, तो एनीमोमीटर किसके लिए हो जाएगा, हवा की गति। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 88 से 108 बना रहे हैं तो आपका कितना जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं। और 108 से 130 बना रहे हैं तो 22 जोड़ रहे हैं। 130 से 154 बना रहे हैं तो 24 जोड़ रहे हैं। 2 की वृद्धि होती जा रही, तो आगे कब कितना जोड़ना पड़ेगा, 26। तो 154 में 26 को जोड़ देते हैं, तो 6 4 10 हासिल लगा 1, 6 2 8, 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, श्रृंखला 28, 126, 344, 1332 कैसे करेंगे। तो देखिए 28 से 126 बनाते हैं तो आपका कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं गाइस। 28 कौन सी संख्या के क्यूब के नज़दीक है, 3। 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 27 में 1 जोड़ा 28। अब 126 जो है 5 की संख्या के क्यूब के नज़दीक है, तो 5 का क्यूब प्लस 1, तो कितना मिल गया, 126। और 344 7 का क्यूब किया और 1 को जोड़ दिया, फिर 1332, 11 का क्यूब किया और 1 को जोड़ दिया। तो देखिए 7 3 5 7 और 11 ये सभी क्या हैं,
प्राइम नंबर हैं। अब 11 के बाद अगली संख्या होगी 13, 13 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1728, 2197, 2197 में एक जोड़ेंगे तो 2198 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला समान संख्या ज्ञात कीजिए। 78 से 104 बनाते हैं तो 22 ये हो जाएगा, 22 में 26 जोड़ रहे हैं आप। 104 से 130 बनाया, 26 जोड़ा। 130 से 156 बनाया तो भी आप 26 ही जोड़ रहे हैं, तो पीछे सभी में 26 जोड़ा तो आगे भी जोड़ेंगे। 156 में 26 को जोड़ते हैं, 8 7 1 तो 178। असमान संख्या इसमें कौन सी है ये बताना है। तो देखिए 78 से 104 बना रहे हैं स्टार्टिंग में, तो 126, 104 से 130 बना रहे हैं तो भी 26 जोड़ रहे हैं। 130 से 156 बना रहे हैं तो भी 26 जोड़ रहे हैं। अब 156 में भी 26 जोड़ देते हैं तो 6 6 12 होता है। 12 के एक हाँ 12 के दो हाथ से लगाए, 6 और 7 8 आना चाहिए 182, लेकिन आ रहा है 178। तो आपका असमान संख्या हो जाएगी 178। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला एक कोड के अनुसार अंक 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः ABCD I तक और J तक दर्शाया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में A का कोड होता है 1, लेकिन आपका दिया जा रहा है 0, तो इसमें क्या हो रहा है 1 घट रहा है। एक्चुअल में B का कोड होता है 2, 2 का लिखा जा रहा है 1, मतलब सभी में एक एक घटती जा रही है। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे इसमें, इस कोड में। तो देखिए C का कोड होता है 3, तो 3 में घटाएंगे तो 2 गुणा। D का कोड होता है 4, 4 में घटाएंगे तो 3, छोटा कोष्टक आपका बंद, बड़ा कोष्टक बाहर से लगा देंगे और प्लस। F का कोड होता है 6, 6 में घटाएंगे तो 5, फिर गुणा। J का कोड होता है 10, 10 का देखिए 10 में घटाएंगे 9 और बड़ा कोष्टक बंद, फिर भाग। D का कोड होता है 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, तो 6 प्लस 5 45 बटे 3, तो 51/3, तो 3 एकम 3, 3 7 21, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 95 474 को GCBEB लिखा जाता है, 95 474 को क्या लिख रहे हैं GCBEB। इनके भी कोड लिख लेते हैं। G का कोड एक्चुअल में होता है 7, C का होता है 3, B का होता है 2, E का होता है 5 और B का होता है 2। तो देखिए 9 से 7 बन रहा है, क्या हो रहा है 2 घट रहा है। 5 से 3 बन रहा है 2 घट रहा है, और 4 से 2 बन रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है। 7 से 5 बन रहा है 2 घट रहा है, और 4 से 2 बन रहा है 2 घट रहा है। तो आगे भी सभी में 2 2 घटाएंगे इसमें। देखिए संख्या क्या है 73 453, प्रत्येक में 2 2 घटाएंगे। 7 में 2 घटाया 5 आया, 3 में 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 5 में 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है E का, 1 होता है A का, 2 किसका होता है B का, 3 होता है C का और 1 होता है A का। तो EABCA आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका के अनुसार ये आपका दिया हुआ है का कोड क्या है। आगे कहता है यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है तो पहला अक्षर B क्या है, व्यंजन है, बिल्कुल दिया हुआ, और अंतिम अक्षर एक स्वर है, U दिया हुआ है, अंतिम अक्षर U ये स्वर है। आगे कहता है तो दोनों को स्वर के कोड में रूप में कोडित किया जाता है, मतलब B को U वाला लिखा जाता है। U का देखिए ऊपर क्या है परसेंटेज है, तो यहाँ पर परसेंटेज लास्ट वाले को, पहले वाले को भी परसेंटेज। तो ऐसा किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। देखिए पहले भी परसेंट, लास्ट में भी परसेंट, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है सादृश्य पूरा कीजिए। लोहा का जो सिंबल होता है Fe होता है, तो चांदी का सिंबल क्या हो जाएगा Ag, तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला शब्द है आपका लैंग्वेज। तो इसमें कहता है लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दें, मतलब LA है तो AL हो जाएगा, फिर बदल दिया जाए, फिर तीसरे और चौथे अक्षर को भी, तो तीसरा चौथा क्या है NG है तो GN हो जाएगा, फिर पांचवें और छठे अक्षर को भी इसी तरह से आगे, पांचवा और छठा क्या है UA तो AU हो जाएगा, और आगे भी इसी तरह बदलना पड़ेगा। तो GE लास्ट में है तो E आपका आगे आ जाएगा, G पीछे चला जाएगा। आगे कहता है तो आपके बाएं से गिनने वाली
गिनने वाला पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, तो आपका क्या आ गया? ए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।